Hello everyone, this side Arvind Kumar talk about the botany syllabus for BSc Nursing Entrance Exam according to Atal Bihari Vajpayee University और CNET। तो चलिए, ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बॉटनी, जिसका हम सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ हमने इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। उन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं वन बाय वन। ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है क्लास 11th और 12th के बेस पर लिया गया है, और 11th और 12th को हमने दोनों को अलग अलग करके इसमें दिखाया गया है। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले 11th का सिलेबस, जिसके अंदर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। सबसे पहला चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ये जो सिलेबस है, इसके अंदर से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है प्लांट्स किंगडम, यानी कि पादप जगत है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको बहुत ही ब्रीफली और इसको बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, पादप की संरचना क्या रहती है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स। जो पुष्पी पौधों की संरचना है वो किस तरह से होती है, एनाटॉमी पढ़ेंगे हम फ्लावरिंग प्लांट्स की, और साथ में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हम एनिमल्स के अंदर। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है, जिसको हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप सभी जानते हैं बिना सेल के तो हमारा जीवन यापन भी कैसा है, अधूरा सा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हमारी बॉडी की, वो कौन सी है, सेल ही होती है। तो हमारा चाहे एनिमल सेल हो या फिर हम प्लांट्स की बात करें, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होगी, सेल ही होगी उसकी भी। तो उसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी को, उसके बाद में हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनाइज, जैसे जिस तरह से आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, ईटीसी। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज होते हैं सेल के अंदर, उन सबको हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये भी एक अच्छा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स फिजियोलॉजी, पादप परिज की क्रिया विज्ञान। इंपॉर्टेंट यह यूनिट है आपके लिए, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स, दूसरा मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, थर्ड रहेगा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है, और लास्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स के हार्मोन्स। तो बेसिकली 7 हार्मोन होते हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन 5 मेन हार्मोन है जो हमारे ह्यूमन के अंदर इस तरह से हार्मोन रहते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन रहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, हमको तो 7 है लेकिन अपने डिस्कस 5 को करेंगे जो कि ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सिलेबस जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है, जिसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, पादप का जन्म किस तरह से होता है, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, दोनों देखेंगे, और दोनों के में डिफरेंस क्या होता है ये चीज भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं यहाँ से भी। सीड्स एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और लास्ट हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे क्या, कोमिक्सिक एंड आर्थेनोकार्पी के अंदर, आर्थेनोकार्पी। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो होगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट नाम ही देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। के अंदर हम मेंडल्स का लॉ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनहेरिटेंस पैटर्न्स क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी किस तरह से होगी, और उसके बाद में म्यूटेशन। म्यूटेशन जैसे कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज, डिजीज हो सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर इवोल्यूशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी, डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी।
क्लियर है? इसमें ध्यान रखना ये जो यूनिट है यहाँ से न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये यूनिट पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपना कौन सा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्लांट्स ब्रीडिंग, दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कौन से माइक्रोब्स हैं, और यहाँ कौन से माइक्रोब्स होने की वजह से कौन सी बीमारियां हमारे अंदर हो जाती हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजर्स, और लास्ट इसके अंदर रहेगा बायो पेस्टिसाइड्स। फोर्थ जो चैप्टर आएगा वो आएगा अपना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और पीसीआर। फोर्थ करेंगे इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, और हमारा जो 12th क्लास का जो चैप्टर है नेक्स्ट वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फूड चेन, फूड वेब के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, एनवायरमेंटल इश्यू कौन से हैं, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके। हाँ, तो ये हमारा सिलेबस था जो हमने बेसिकली आपसे डिस्कस किया है। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारा जो सिलेबस है इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको दें, कम प्रायोरिटी किसको दें। तो ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं, एमसीक्यू जहां से ज्यादा आते हैं, उनको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा दो बेसिक सी हेडिंग दिख रही होंगी इसके अंदर, वेरी हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी। वेरी हाई प्रायोरिटी का मीन्स है यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस जहां से ज्यादा बनते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। कौन से रहेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था प्लांट्स का एकदम, दूसरा बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस, फोर्थ प्लांट हार्मोन, और फिफ्थ रहेगा सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, नेक्स्ट रहेगा मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, और लास्ट रहेगा इसके अंदर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। चलिए, मीडियम प्रायोरिटी वाले कौन से आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बायो टेक्नोलॉजी बेसिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, दो तरह से टॉपिक रहेंगे, एक जिसको हम हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं और दूसरे मीडियम प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो ये जो कोर्स है गाइज, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो कोर्स है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको हमने ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। तो जो हाईलाइट किया हो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर अच्छा कर सकें और अपना स्कोर अच्छा करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर।